देखो, अपराध का तात्पर्य होता है कि जो आज्ञा की गई है उसका उल्लंघन करना, उसे अपराध कहते हैं। जैसे आज्ञा की गई कि गुरुजनों के सामने ऐसा बर्ताव करो, जैसे ऐसा बर्ताव करो, ऐसे शास्त्र आज्ञा की गई कि आप तीर्थों में ऐसे जाओ, धामों में ऐसे जाओ, मंत्र जाप ऐसे करो, ऐसे ऐसे जो विधान बताए गए हैं उनके विपरीत हम जब करते तो अपराध होता है। लेकिन जब हम किसी की हिंसा करते हैं तो वो पाप होता है, वो पाप है। उसी को हम अगर शब्दों में कह दें अपराध कर रहा है तो उस मान लो पाप ही कर रहा है। और अगर हम जैसे शास्त्रीय भाषा हमको नहीं समझते और कह रहे हैं पाप है तो मान लो कि वो अपराध ही है। जैसे गुरु अवहेलना करना, तीर्थों में जाकर के मनमानी आचरण करना, जो शास्त्र निषिद्ध हैं उन कार्यों को करना, जो मंत्र के समय बताया गया सावधानी करो ऐसा नहीं, जो वो अपराध की संज्ञा में आते हैं। और जब हम किसी को अपने सुख के लिए पीड़ा देते हैं तो उसे पाप कहते हैं। जैसे पाप शब्द में आता है मदिरापान करना, परस्त्री गमन करना, दूसरे का द्रव्य अपहरण करना, और हिंसा करके दूसरे का मांस खाना, और जुआ खेलना। ये 5 महापाप कहे गए, 5 महापाप कहे गए। तो ये पाप के अंतर्गत आता है। अपराध के अंतर्गत और श्रेणियां हैं, ये पाप के अंतर्गत। जैसे सुभाषितानी में एक श्लोक था, किसमें? सुभाषितानी, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये अपराध के अंतर जो आयु विद्या यश और बल का अपहरण करते, ये अपराध करने वाली बातों के लिखा गया है। तो पाप का मतलब सीधे समझ लो, जिससे हम सुख लेने की लालसा से कष्ट देते हैं उसे पाप कहते हैं। और जब हम मनमानी आज्ञा उल्लंघन करते हैं और मनमानी आचरण करने की चेष्टा करते हैं तो अपराध बन जाता है। जो गुरुजनों की आज्ञा को उल्लंघन करना, शास्त्र की आज्ञा को उल्लंघन करना। अब जैसे पूजा का विधान है, यज्ञ का विधान है, दान का विधान है, तीर्थ यातन का विधान है, धर्म का विधान है। इसमें जो हम तो फिर जैसे अब हमारे यहाँ सेवा में अगर त्रुटि होती है, मनमानी करते हो, तो सेवा के 32 अपराध हैं। सेवा में 32 अपराध हैं। धामापराध है, वैष्णव अपराध है, नाम में 10 अपराध नामापराध है। ये सब अपराध के अंतर्गत आते हैं। जिनको आज्ञा की गई कि ऐसे चलो तो आप ऐसे ना चल के मनमानी किए तो अपराध। लेकिन जो सुख की लालसा से शराब पीना, परस्त्री गमन करना, काट करके जीवों को खाना, जुआ खेलना, छल हिंसा, चोरी करना, ये सब पाप के अंतर्गत आता है। गुरुदेव भगवान, इतने सूक्ष्म अपराध हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। जब इसीलिए नाम कीर्तन हर रोज करो। 30 मिनट नाम संकीर्तन करने से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो जाता है ना। रोज शाम के 30 मिनट नाम, तो जाने अनजाने में जो वो सब हिसाब किताब बना। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर हम जानबूझ करके कि शाम के कीर्तन तो कर ही लेंगे, अभी हम पाप कर लेते हैं, वो नहीं नष्ट होगा, वो भोगना पड़ेगा। अब हमसे चूक हो गई या हमारा दिमाग फेल हो गया, हम शासन में नहीं रख पाए, कोई गलती, वो सब क्षमा हो जाए। और एक होता है जानबूझ के उत्साहपूर्वक प्लानिंग के साथ पाप करना, और फिर ये प्लानिंग हमारी है कि शाम के तो नाम कीर्तन कर ही लेंगे, तो वो नामापराध के अंतर्गत आ जाता है, फिर उसे भोगना पड़ता है।